हरे कृष्णा। आप सभी को रामा एकादशी की शुभकामनाएं। आज की वीडियो रामा एकादशी व्रत कथा को सुनने से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और रामा एकादशी व्रत कथा सुनने से हर मनोकामना पूरी होती है। रामा एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। रामा एकादशी को रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। रामा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्रत रखने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। एकादशी व्रत कथा सुने बिना रामा एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। रामा एकादशी व्रत कथा सुनने से जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इस कथा को सुनने से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं। रामा एकादशी व्रत कथा सुनने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष रामा एकादशी 28 अक्टूबर के दिन सोमवार को मनाई जा रही है। प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण एकादशी के दिन पड़ने वाली यह एकादशी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दिवाली से पहले आती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रामा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से अश्वमेध के बराबर फल प्राप्त होता है और इस दिन कथा सुनने से भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले आपको बता देते हैं कि कथा को अंत तक सुना जाता है। आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है, इसलिए कथा को पूरा सुने। रामा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभंगा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों में जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रामा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में यह सोच उत्पन्न होने लगा कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोलक बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यधिक चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभंगा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हो तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और वह प्यास से अत्यधिक पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और
रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैश्यों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रामा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य ध्यान से युक्त तथा शस्त्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वेद मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से शोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषण तथा छात्र व चावरण से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर अरुण ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा चंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकले और उसने शोभन को पहचान कर कहा, यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्राण आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशलता से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वार्तालाप कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोले, ये तो सब कार्तिक कृष्ण की रामा एकादशी व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह स्थिर है, यहाँ स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए शोभन। ने कहा कि मैं इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ स्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभंगा को यहाँ सब वार्तालाप कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभंगा से सब वार्तालाप कहा सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभंगा बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवता के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभंगा कहने लगी, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन की तीव्रता लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभंगा को लेकर मद्राचल पर्वत के समीप वमदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वमदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभंगा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभंगा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। उसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के हट गई। अपनी प्रिय पत्नी को देखते शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया।
चंद्रभंगा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा से करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्राप्त से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभंगा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इसीलिए जो मनुष्य रामा एकादशी का व्रत करते हैं, इसके प्रभाव से उनके ब्रह्म हत्या सहित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस कथा को पढ़ते अथवा सुनाते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर भगवान विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसी रामा एकादशी व्रत की महिमा है। सुनने के बाद जयकारा लगाना चाहिए, जय श्री हरि। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।